आकाश इंस्टीट्यूट में कुछ महीनों पहले एक बच्ची के साथ वहां के ही टीचर गौरी शंकर शर्मा के द्वारा अभद्र चैटिंग का मामला सामने आया था, जो लगातार आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। गौरी शंकर शर्मा जो आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, यानी कि अध्यापक यानी कि गुरु, जो वहां पर बच्चों को शिक्षा देने का कहीं ना कहीं काम करते होंगे, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उसी टीचर के द्वारा किसी बच्ची के साथ अभद्र चैटिंग करना कितना बड़ा कानून अपराध है, ये शायद उस इंस्टीट्यूट और वहाँ के शिक्षकों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको ये बताया कि शिक्षक के द्वारा इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं एक शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाली है। जो गुरु शिक्षा रूपी ज्ञान बच्चों को देता हो, जो बच्चों के भविष्य के बनाने की बात करता हो, वही शिक्षक अगर इस तरीके से इस घटिया और गंदी हरकत को करने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं शायद पूरा समाज दूषित हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक, गुरु रूपी शिक्षक ही वो एक ऐसा ईश्वर रूपी ज्ञान दे सकता है जो आज के समय में भारत में शायद हर स्कूल या इंस्टीट्यूटों में देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं है। लगातार आप देखते रहते होंगे स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में, ट्यूशन क्लासों में ऐसी घटनाएं अब आम बात होती जा रही हैं। लगातार इस तरीके से शिक्षा विभाग में यानी कि शिक्षकों के द्वारा ही अगर इस तरीके की घटनाएं की जाएंगी तो क्या विद्यार्थी यानी कि देश का युवा भविष्य, वो देश का भविष्य बन पाएगा? जहां पर शिक्षा रूपी ज्ञान मिलना चाहिए, जहां भारत पढ़ाना चाहिए, जहां इतिहास पढ़ाना चाहिए, वहां पर अगर लवर पॉइंट जैसी गंदी बातें होंगी तो क्या वो शिक्षा सही रहेगी? बात करेंगे गौरी शंकर शर्मा की। बताया गया एक बच्ची के साथ उनके द्वारा गंदी चैटिंग की गई, जिसके बाद बच्ची के पिता को पता चला। उन्होंने इंस्टीट्यूट में आके हाथापाई भी की और गौरी शंकर शर्मा को इतना मारा कि उनके बॉडी से खून निकलने लगा। एक वीडियो ऐसा ही हमारे पास आया है जहां पर गौरी शंकर शर्मा ने पूरा बयान उस वीडियो में दिया हुआ है। सच्चाई कितनी है, सच क्या है, ये जांच बेहद जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना अगर गौरी शंकर शर्मा के साथ में भी हुई है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या सच्चाई यही है कि उस बच्ची के साथ उन्होंने अभद्र और गंदी चैटिंग की? अगर सच्चाई यही है तो उस पिता के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा भी ऐसे शिक्षकों के ऊपर, ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर भी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए, जिससे कि समाज में सबक मिले। आकाश इंस्टीट्यूट के लगातार कई ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। सिलवासा से भी कुछ महीनों पहले एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां पर वहां पे ही पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ में टीचर का अफेयर चल रहा था। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी घटना वहां से सामने आई है। लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएं लगातार इंस्टीट्यूटों के द्वारा यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा अगर आती हैं तो क्या ये सही है? इसमें पेरेंट्स यानी कि माता पिता का क्या सोचना है, इसमें बच्चों का क्या सोचना है, कहीं ना कहीं उन्हें इन मामलों में पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में, किस शिक्षक में वो गुण हैं जो हमारे बच्चे का और इस देश का भविष्य बना सकते हैं। अब आइए सुनते हैं उस वीडियो को, जो गौरी शंकर शर्मा का वीडियो आया है हमारे पास। तो मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं आकाश में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आज से नहीं, मैं 2 साल से आकाश में पढ़ा रहा हूँ। 31 जनवरी को मुझे 2 साल हो जाएंगे और बच्चे मुझे GS सर के नाम से बुलाते हैं। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। एक्चुअली केस हुआ ऐसा कि कल मेरे पास एक कॉल आया किसी नंबर से, तो वो मुझे स्नैपचैट के लिए कुछ बोल रहा था कि यहाँ पे 9R02 बैच की एक बच्ची है, क्लास 9th में पढ़ती है, उसके साथ स्नैपचैट पे चैटिंग कर रहे हैं। तो मैंने तब तो कुछ बोला नहीं, और भी उसने कुछ बातें बोली, मुझे थोड़ा गलत सलत वर्डों का भी यूज़ किया, लेकिन मैंने कॉल पिकअप नहीं किया क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी था। फिर मैं जब कल रात को गया, रात को जाने के बाद उन्हीं नंबरों पे मैंने कॉल किया वापस से कि अब आप कुछ बोल रहे थे दोपहर में, अब कुछ आप बताओ। उसके बाद में वो बोलते हैं कि इसने चैट पे से चैटिंग किया, ये 9th क्लास की बच्ची है अगली, उसके साथ आप ऐसे वैसे बातें की है कि वो बढ़िया लगती है, ऐसा कुछ करके।
तो मैंने बोला कि आप हो कौन, आप मुझे है ना 11 से 8 के बीच में आकाश में मिलो, मैं आपसे वहाँ बैठ कर के बात करूँगा, आप जो भी हो। और सामने से फिर मेरे को बोलता है कि वो हरलीन के पापा हैं ना, वो क्राइम ब्रांच में है। तो मैंने बोला ठीक है, तो पापा को तो मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ, पापा से अभी बात करता हूँ मैं हरलीन के पापा से कि ये ऐसा केस है, किसी ये कॉल से नंबर आ रहा है और मेरे स्नैपचैट से ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। बात ऐसी है कि मुझे सामने से बोलता है वो कि नहीं नहीं हरलीन के पापा को कॉल मत करना।